29 जून 2022 आज तक का पृथ्वी का सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया गया है। इस दिन पृथ्वी ने अपने धुरे के इर्द गिर्द का चक्कर 1.59 मिलीसेकंड जल्दी पूरा कर लिया था। पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिक नोटिस कर रहे हैं कि हर साल पृथ्वी पहले से तेज़ी से अपना चक्कर पूरा कर रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा होने से हम पर क्या असर पड़ेगा। पृथ्वी की रफ्तार तेज़ होने से दिन का समय कम हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पर मिली सेकंड के समय को हम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन पृथ्वी की इस तेज़ी से फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डरी हुई हैं। तो ये क्यों हो रहा है और इससे हमें क्या खतरा है, आज की वीडियो में इसी के बारे में जानकारी दी गई है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से मिलियन साल पहले पृथ्वी का एक दिन 18 घंटे का होता था और जब डायनासोर का पृथ्वी पर राज था उस समय पृथ्वी का एक दिन 23 घंटे और 30 मिनट का हुआ करता था। पर आज के समय में ये समय 24 घंटे का है। असल में ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं, लेकिन इसे राउंड अप करके 24 घंटे मान लिया जाता है। डायनासोर के समय में 18 घंटे का दिन बाद में 24 घंटे का हुआ। तो इसका मतलब तो ये है कि पृथ्वी की गति कम हुई थी, तो अब तेज़ कैसे हो गई। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि उस समय पृथ्वी की रफ्तार धीमी कैसे हुई। इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका हमारे चाँद की है, क्योंकि चाँद हर साल 3.78 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है और ऐसा पिछले 4.5 बिलियन सालों से हो रहा है। चाँद लगातार हर साल पृथ्वी से दूर जा रहा है। चाँद की ग्रेविटी पृथ्वी पर बहुत इफेक्ट डालती है। जैसे समुंदर का हाई टाइड और चाँद की ग्रेविटी का आपस में सीधा कनेक्शन है। जिस दिन चाँद पूरा होता है उस दिन समुंदर में ज्वार भाटा सबसे ऊंचा और तेज़ होता है, और जिस दिन चाँद नहीं होता उस दिन लो टाइड होता है। चाँद का कनेक्शन पृथ्वी से इससे भी ज़्यादा है। जब चाँद पृथ्वी के नज़दीक था तो इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असर दिखाता था, और चाँद के दूर जाने से इसकी ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी पर कम हो रही है। इसी वजह से पृथ्वी की रफ्तार धीमी हो गई। मिलियन साल पहले जब चाँद पृथ्वी के नज़दीक था तब पृथ्वी तेज़ी से घूमती थी, लेकिन जैसे जैसे चाँद पृथ्वी से दूर होता गया वैसे वैसे पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होती गई। इसी कारण उस समय पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 18 घंटे का होता था और आज के समय में फिर से पृथ्वी की गति तेज़ हो रही है। तो क्या चाँद फिर से पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है? कुछ वैज्ञानिकों का भी यही मानना था। उनका मानना है कि चाँद का गुरुत्वाकर्षण फिर से किसी तरह पृथ्वी पर अपना फोर्स डाल रहा है, लेकिन रिसर्च होने पर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 4-5 साल का डाटा देखने से पता चला कि चाँद अभी भी हर साल पृथ्वी से दूर जा रहा है, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में मई और जून महीने में कोई एक दिन बहुत ही छोटा रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले साल भी जून जुलाई के महीने पृथ्वी ने अपना चक्कर 1.4 मिली सेकंड पहले ही पूरा कर लिया था, और इस साल पृथ्वी ने अपना चक्कर 1.6 मिली सेकंड पहले ही पूरा कर लिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें चाँद या पृथ्वी के बाहर की किसी भी चीज़ का हाथ नहीं है, और अगर पृथ्वी के बाहर कोई गड़बड़ नहीं है तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से पृथ्वी की रफ्तार तेज़ हो रही है और दिन छोटा होता जा रहा है। जब इस न्यूज़ के बारे में जियोलॉजिस्ट को पता चला तो उन्होंने भी इस पर रिसर्च करनी शुरू की। पृथ्वी की सतह पर और इसके अंदर हो रही घटनाओं के बारे में तो जियोलॉजिस्ट से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। इसके बाद कई जियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की कोर अनबैलेंस है, जिस वजह से पृथ्वी की सतह पर और इसके नीचे हलचल होती रहती है। टाइटैनिक प्लेट का हिलना, भूकंप आना, लैंडस्लाइडिंग होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो पृथ्वी के किसी न किसी कोने में होती ही रहती हैं। उनका मानना है कि इसी वजह से पृथ्वी की रफ्तार पहले से तेज़ हो रही है और पिछले कुछ सालों से पृथ्वी की तेज़ रफ्तार होने की रफ्तार भी बढ़ रही है।
कुछ साल पहले भी पृथ्वी की तेज़ हो रही रफ्तार को नोटिस किया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों को लगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कई सालों में एक बार होता होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से पृथ्वी की रफ्तार लगातार तेज़ होती हुई नोटिस की गई और कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगले 50 सालों में कुछ ऐसा होगा और उसके बाद हो सकता है कि पृथ्वी अपनी नॉर्मल गति में आ जाए, यानी कि लगातार 50 सालों तक पृथ्वी की गति की तेज़ी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके बाद पृथ्वी फिर से 24 घंटे एक दिन की गति पर आ जाए। हालांकि इस बात का कोई भी पक्का सबूत नहीं है, इसलिए इस रिसर्च पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सच है कि पृथ्वी की रफ्तार में पिछले कुछ ही सालों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पहले नहीं था। तो हो सकता है कि ये परिस्थिति भी हम मनुष्य जाति की किसी गलती की वजह से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हो रही हो। और अगर ये सब कारण पृथ्वी की रफ्तार बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम इंसानों को अपनी गलतियां अभी सुधार लेनी चाहिए, वरना इसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। फिलहाल किसी एक कारण पर सटीक रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी की तेज़ रफ्तार के कारण दिन में 3 से 4 सेकंड कम हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जान लीजिए कि इस स्थिति से फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी डरी हुई हैं, क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। इंटरनेट ने हमें जहां बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं, वहीं ये सब चीज़ें टाइम को लेकर पूरी तरह एक्यूरेट होती हैं। 1 सेकंड की भी गलती इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर सकती है। ऐसे में अगर दिन में समय 1 सेकंड भी कम होता है तो धीरे धीरे ये 1 से 2 मिनटों की कॉम्प्लिकेशन होगा, तो गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां के डाटा सेंटर में काफ़ी गड़बड़ हो सकती है और हो सकता है कि सारा डाटा करप्ट हो जाए। इंटरनेट हमारे पास कई अलग अलग जगह से आता है, जिसमें से एक तरीका है सैटेलाइट के ज़रिए, और फ़ोन पर बात करने के लिए भी सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट को पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से मैच किया जाता है। ऐसे में 1-2 मिनट का फ़र्क होने से पूरी दुनिया में इंटरनेट ब्लॉकेज या टेलीकम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो सकता है, जिस वजह से इंटरनेट से जुड़ी 90% दुनिया एक दूसरे से कट जाएगी और पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसे ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं और करोड़ों का खर्च भी हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट से जुड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां पृथ्वी की रफ्तार तेज़ होने से क्यों डरी हुई हैं। लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि ऐसा हो। अगर कंप्यूटर ने इन 1-2 मिनट के समय को कंट्रोल कर लिया तो इस खतरे से बचा जा सकता है। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।